सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम फिर से एक बार जो टॉपिक जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है संसाधन और इसमें हम समझेंगे संसाधनों का संरक्षण। आखिर हम संसाधनों को बचाएं कैसे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 एवं 4 में संसाधनों एवं उनके उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम संसाधन संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि संसाधन तो हमारे पास हैं, भारत में संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन उनका संरक्षण भी तो हमें करना चाहिए। अगर हम उनका अंधाधुंध प्रयोग करते रहेंगे तो वो एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उसके संरक्षण की भी जरूरत पड़ी है। संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना एवं इन्हें फिर से बनने के लिए समय देना। क्योंकि संसाधन सीमित हैं, इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो कि सीमित मात्रा में हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो अगर हम इन्हें सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए संरक्षण का अर्थ है पहले तो इन्हें हम सावधानी पूर्वक योजना बना के उपयोग करें और फिर इन्हें वापस से बनने के लिए समय भी दें। तभी तो ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के काम भी आ पाएंगे। फिर अब हम बात करते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन को हम कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए वनारोपण, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम करना तथा अतिचारण पर रोक लगाना इत्यादि तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि भूमि खराब हो जाती है, हम पेड़ काटते जाते हैं तो क्या हो रहा है, इससे भूमि संसाधन खराब हो रहा है। तो इसका उपाय क्या है, हमें वन रोपण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं या जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका उपयोग कम करना है और जो पशु सारे ये खा जाते हैं, चढ़ जाते हैं सारी चीज़ों को, तो उन पर थोड़ा सा रोक लगाया जाए। तो इस तरीके से हम भूमि संसाधन को बचा सकते हैं। फिर इसके बाद है मृदा संसाधन का संरक्षण। भाई, मिट्टी को कैसे हम बचा सकते हैं, मिट्टी संसाधन को, मृदा संसाधन को। मृदा संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, वही वृक्ष लगाने चाहिए। बाढ़ नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ परत होती है वो बह के दूर चली जाती है। अतिचारण पर रोक लगाना, यानी पशुओं के अतिचारण पर रोक लगाना, ताकि जो मृदा संसाधन है उसको बचाया जा सकता है। सीढ़ीदार खेत बनाना। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में मिट्टी जब पानी बहकर आता है तो अपने साथ मिट्टी की उपजाऊ परत को दूर तक ले जाता है और वहाँ से ख़त्म कर देता है, इसलिए वो ज़मीन बंजर हो जाती है। तो अगर हम सीढ़ीदार खेत बनाएं, सीढ़ियाँ जैसे होती हैं, तो उसमें क्या होगा कि 1 या 2 स्टेप ही मिट्टी नीचे जाएगी, लेकिन वो खराब होने से बच जाएगी। शस्यावर्तन, यानी कि विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना। भाई, एक ही फसल को बार बार ना बोना, इससे क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। अगर हम बदल बदल के फसलें बोएंगे तो मिट्टी बच पाएगी। इत्यादि सामान्य तरीके हैं, यही उसके सामान्य तरीके हैं। इसके बाद है जल संसाधन का संरक्षण, जो कि बहुत जरूरी है। पानी को बचाना। अशोधित वाहित मल, यानी कि बिना साफ किया हुआ हम अगर गंद उसमें नदियों में बहा दें। कृषि रसायनों का विसर्जन, यानी जो हम खेती बाड़ी में केमिकल यूज़ करते हैं उसको हम बहा देते हैं नदियों में। जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव इत्यादि जल के प्रमुख प्रदूषक हैं और जो उद्योगों से निकलने वाला गंद होता है ना, वो भी नदी में इस तरीके से बहा दिया जाता है। अभी आज की ही एक खबर है कि यमुना नदी बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है, क्योंकि उसमें इतना प्रदूषण हो चुका है, इतनी इंडस्ट्री उसमें जो है गंद फैलाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, तो इससे वो बिल्कुल प्रदूषित हो गई है। तो इसको हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। जल के अति उपयोग को रोकना और इससे प्रदूषण से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की एकमात्र नदी है यमुना नदी। अगर वही पूरी प्रदूषित हो गई तो हम पानी कहाँ से पिएंगे। तो इसलिए जल संसाधन का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ना केवल दिल्ली के लिए बोला जा रहा है, बल्कि पूरे भारत में जितनी भी नदियां हैं वो हमारी जीवनदायिनी हैं। उनको आप प्रदूषण से बचाइए ताकि वो हमारे पीने के काम आएँ, दूसरे कामों में उनका यूज़ हो सके और हमारी ये मानव सभ्यता बहुत आगे तक जाए। फिर इसके बाद है प्राकृतिक
वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। जैसा हमने पिछली बार बात की थी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, तो उनका भी संरक्षण करना चाहिए। जैसे वनों के विनाश, मृदा अपरदन, वनों की आग और भूस्खलन इत्यादि से प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों के लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो देखिए बहुत सारे कारण हैं जिनसे कि जंगल खत्म हो रहे हैं, जंगल में रहने वाले जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, तो इन्हें रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके अलावा वन्य प्राणियों के शिकार को भी रोकना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सब मर जाएंगे तो जो हमारा एक पारितंत्र बना हुआ है, एक इको बैलेंस बना हुआ है, वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। इसके बाद है खनिज संसाधनों का संरक्षण। इसके लिए खनिजों के नियंत्रित उपयोग को बढ़ावा देना। देखिए खनिज हम निकालते जा रहे हैं, हालांकि खनिज अभी भारत में बहुत है, लेकिन जब हम उसको निकाले जाएंगे तो एक दिन वो भी खत्म होंगे। तो इसलिए इसके नियंत्रित उपयोग को बढ़ावा देना एवं इन्हें बर्बाद होने से रोकना बहुत जरूरी है। कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिज ईंधनों का प्रयोग कम करके इनके स्थान पर विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए कोयला, पेट्रोल जो है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे सीमित मात्रा में, तो इनके स्थान पर हमें कुछ ऑप्शनल जो हमारा ईंधन है उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा यूज़ करें या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का यूज़ करें। तो इस तरीके से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आसान से प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। तो इनके कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ उपाय आप भी लिखेंगे। देखिए जैसे पानी पीते समय गिलास को जूठा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति के दिन भर के जूठे गिलास को धोने में 20 लीटर पानी प्रतिदिन खर्च हो जाता है, जिसे बचाया जा सकता है। सुबह मग में पानी लेकर आधा लीटर पानी से मंजन किया जा सकता है। वहीं नल खुला रखकर मंजन करने से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 10 लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। अगर बाल्टी में पानी लेकर मग से नहाया जाए तो 20 से 30 लीटर पानी आराम से नहाया जा सकता है, लेकिन फव्वारे, नल चालू करके या टब में नहाने से 50 से 100 लीटर पानी चाहिए। इस तरह एक व्यक्ति प्रतिदिन 30 से 70 लीटर पानी बचा सकता है। तो बाकी के उपाय आप भी लिखिएगा। फिर इसके बाद है दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो देखिए ऊपर हमने समझाई है कि इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 2। कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिज ईंधनों का प्रयोग कम करके इनके स्थान पर विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा भी लिख लीजिए। पवन ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये इसके संरक्षण के उपाय हो सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।